हाय ऑल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फोटोशॉप का पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल अगेन एक बहुत ही अमेजिंग टूल है किसी भी फोटो के बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा पैटर्न देने के लिए। सपोज आपके सामने जो पिक्चर ओपन है, आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। आपके पास बैकग्राउंड चेंज करने के लिए एक ऑप्शन है कि आप इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दें, या फिर अगर आपको सिंपल कलर नहीं रखना तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर रख सकते हैं, या फिर अगर आपको दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे तो थर्ड ऑप्शन आपके पास बचती है फोटोशॉप का पैटर्न स्टैम्प टूल यूज करके कोई ना कोई पैटर्न दे दें। आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स सी कि अगर आपने फोटोशॉप का पैटर्न स्टैम्प टूल यूज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको इस ग्रुप का राइट क्लिक करके पैटर्न स्टैम्प टूल एक्टिवेट करना है, एंड देन आपने अगर इसके बैकग्राउंड में कोई पैटर्न देना है तो आपको देखना होगा कि इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हमारे को ये फोटो कट आउट करनी पड़ेगी ताकि ये अपने बैकग्राउंड से अलग हो जाए। अगेन इसके फोटो को बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप पॉलीगन लासो टूल, सिंपल लासो टूल या मैग्नेटिक लासो टूल सिलेक्ट करके फोटो को बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं, या फिर आप फोटोशॉप का क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल यूज करके भी इसका बैकग्राउंड इस पिक्चर से अलग कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों टूल्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो हमने दोनों के ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये दोनों रीड आउट कर सकते हैं। इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल पे मैंने सिंपली लेफ्ट क्लिक करा, एंड देन जो सा भी बैकग्राउंड मैंने रिमूव करना है उस पर क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली सारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। देन अपने कीबोर्ड से मैंने डिलीट की प्रेस करी, और डिलीट की प्रेस करते ही आपने देखा कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो क्लियर हो गया, बट सिलेक्शन अभी भी एक्टिवेटेड है। तो इसको सिलेक्ट करके डीसिलेक्ट करने के लिए मैं करूंगा कंट्रोल और डी। कंट्रोल और डी अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो आप सिलेक्ट वाले मेन्यू से आके डी सिलेक्ट वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे पास यहाँ पे पिक्चर का बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब यहां से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा, और जो न्यू लेयर क्रिएट करा है वो ड्रैग करके मैं फोटो वाली लेयर के नीचे रख लूंगा। अब मैं वापस आता हूं अपने पैटर्न स्टैम्प टूल के पास। पैटर्न स्टैम्प टूल पे आपने जैसे ही क्लिक करा आपके पास एक सर्कल तरह का आइकन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अगेन अगर आपने ये सर्कल वाला आइकन थोड़ा सा साइज में बड़ा करना है तो यहां पर ऑप्शंस आपके पास साइज बड़ा करने की इजीली अवेलेबल है। आप देखेंगे सर्कल बड़ा हो रहा है, और ज्यादा बड़ा करना है आपने तो और ज्यादा भी बड़ा कर सकते हो। जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो उतना आप साइज को बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहां पर एरो से सिलेक्ट करके पैटर्न चूज करना है। बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न्स आ रहे हैं, आपको जोन सा भी पैटर्न पसंद हो आप सिंपली उस पर क्लिक करो, एंड देन अपने लेयर पे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखो एंड ड्रैग करके पैटर्न को उस लेयर पे फिल अप कर दो। अब आपके पास ऑप्शन है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह का पैटर्न से आप अपने लेयर को फिल अप करें। आप चाहें तो मल्टीपल पैटर्न्स यहां पे लेके मल्टीपल पैटर्न्स को मिक्स करके एक अच्छा बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब यहां पे मैंने जैसे एक रेड स्टोन का पैटर्न लिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा ये वाली स्टोन्स का बैकग्राउंड मिक्स करना चाहता हूं पैटर्न से। आप इस तरह से दो या दो से ज्यादा पैटर्न्स जितने भी आपने यूज करने हैं वो यहां पे सिलेक्ट बाय सिलेक्ट करके इजीली उस लेयर के अंदर फिलअप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने यहां पर कम से कम 3 पैटर्न्स यूज करे हैं,
और फोटो का बैकग्राउंड कितना ब्यूटीफुल हो गया विद द हेल्प ऑफ दीज पैटर्न्स। तो इस तरह से हमारे पास फोटोशॉप के पैटर्न स्टैम्प टूल का फर्स्ट यूज आपने देख लिया। फोटोशॉप के पैटर्न स्टैम्प टूल का एक बहुत ही यूजफुल यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर आपको इन बने बनाए पैटर्न्स में से कोई सा भी पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपना खुद का भी पैटर्न बना सकते हैं। उसके लिए मैं फाइल में जाके न्यू में जाके एक यहां पे अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लूंगा। सपोज उसका साइज मैंने 50 बाय 50 दे दिया। अब जैसे ही 50 बाय 50 दिया तो मेरे पास एक 50 बाय 50 की यहां पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गई। अब इस डॉक्यूमेंट में सपोज मैंने फोटोशॉप के रेक्टेंगल टूल से यहां पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करा एंड से उसमें मैंने ऑरेंज कलर फिलअप कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डिलीट की, क्योंकि मेरे पास यहां पे जो कलर होता है ये कंट्रोल प्लस डिलीट की से यूज कर सकते हैं और ये वाला हमारे पास जो होता है ऑल्टर और बैक स्पेस से यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको एज अ पैटर्न बनाना है तो आप एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिफाइन पैटर्न। आपने जैसे ही डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करा ये आपसे पैटर्न का नाम पूछेगा। मैंने कहा सपोज मेरे पैटर्न का नाम है माई पैटर्न और यहां पे सिंपली आपने ओके कर दिया। अब अगर आप अपनी इमेज के अंदर जो आपने पैटर्न बनाया हुआ है वो यूज करना चाहते हैं तो सिंपली आपने पैटर्न स्टैम्प टूल लिया और आपका जो पैटर्न है वो यहां पे इजीली विजिबल होगा। आपने सिंपली उस पर नॉर्मल क्लिक करा जैसे बाकी पैटर्न्स के लिए करते हैं एंड अगेन ड्रैग एंड आपने ड्रॉ करके देखा कि आपका पैटर्न उस लेयर में कितना ब्यूटीफुली फिलअप हो गया। तो ये हमारे पास था सेकेंड यूज ऑफ पैटर्न स्टैम्प टूल, जिससे आप खुद का भी पैटर्न यहाँ पे डिफाइन करके क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको यूज करके अपनी पिक्चर को एक अच्छा सा बैकग्राउंड देके अपनी पिक्चर को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था हमारे पास पैटर्न स्टैम्प टूल के अंदर। आई होप आपको फोटोशॉप का पैटर्न स्टैम्प टूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट्स स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडीज या नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स के अंदर आप दे सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बाय बाय फॉर नाउ।